स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर। आज हम एक नया वीडियो के साथ आए हैं। एक नया टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक है कन्वर्ट एएमयू इनटू ग्राम। एएमयू से हमें ग्राम तक कन्वर्ट करना है। एएमयू क्या बोलते, एएमयू का मतलब क्या है? जैसे हमने इसका पहले वीडियो में बोला था, कार्बन 12 को हम 12 हिस्सा करेंगे और इसका 1/12 हिस्सा का जो वजन है उसे हम क्या बोलते हैं? एएमयू, 1 एएमयू बोलते हैं। सो 1 एएमयू का डेफिनेशन ये है, इट इज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ओके, और रिलेटिव एटॉमिक मास किसे बोलते हैं? ये जो कार्बन 12 का 1/12 जो हिस्सा था, ये जो हिस्सा था एक छोटा यूनिट। ओके, तो इसका एक जो छोटा यूनिट, इसको अगर हम 12 हिस्से में तकसीम करेंगे तो जैसे कि ये है एक हिस्सा। ओके, तो ये एक हिस्सा से कितना ज्यादा है? जैसे कि सोडियम, इसका एटॉमिक मास है 23 एएमयू। दैट मीन सोडियम का एक एटॉम ये 1 एएमयू वाला हिस्सा से 23 टाइम्स ज्यादा है। ठीक उसी तरह ऑक्सीजन का 16 टाइम्स ज्यादा है। तो ये जो हमने एटॉमिक मास सोडियम और ऑक्सीजन का निकाला है, ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि ये जो एटॉमिक मास हमने कंसीडर किया है, ये एटॉमिक मास कंसीडर किया हमने इस 1/12 हिस्से पर डिपेंड करके। तो इसलिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास किसको बोलेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम। ऑफ एन एटम मीन जैसे सोडियम का एटम, ऑक्सीजन का एटम, उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 C12 एटम। फिर वही बात, कार्बन 12 का एक हिस्सा पर डिपेंड करके हम जिस एटम का भी मास निकालेंगे उसे हम बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इस एएमयू को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे उसे हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। कैसे हम करेंगे इसको आप हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो देखो, अभी हम ये कैसे कन्वर्ट करेंगे एएमयू से ग्राम तक। ठीक है, सो पहले आपको जानना है 1 एएमयू मीन्स हमें क्या मिला था? 1/12 ऑफ 1 कार्बन C12 एटम। ठीक है, अगर हमने कार्बन, ये एक एटम है कार्बन का, तो इसको हम 12 हिस्से में जब डिवाइड करेंगे, हर एक हिस्से को क्या बोलते हैं? हम 1 एएमयू बोलते हैं। सो 1 एएमयू मीन्स 1/12 ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये हमारा होगा पहला इक्वेशन। फिर एक्सपेरिमेंटली हमें ये मिला कि 12 ग्राम कार्बन का मास कितना, 12 ग्राम कार्बन में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। यह हमें मिला एवोगैड्रोस नंबर से। ओके, सो हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मीन्स 12 ग्राम। तो एक कार्बन एटम में कितना ग्राम होगा? ये डिवाइड हो गया। ये है हमारा इक्वेशन 2। और हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, या इन दोनों में से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ क्या था? 1 एएमयू लिख दिया। अभी हम दोनों इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। कंसीडर करने के बाद हमें एक नया रिलेशन मिलेगा। सो इक्वेशन 1 में क्या था? 1 एएमयू, हमने यहाँ लिख दिया 1 एएमयू। फिर 1/12 था, 1/12 हमने लिख दिया 1/12 ऑफ मीन्स ये इंटू दे दिया 1 कार्बन एटम। इसका हमें मिला था इक्वेशन 2 में 1 कार्बन, 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम, दैट मीन्स 1 कार्बन एटम, उसका वैल्यू ये है। सो इक्वेशन 1 में हमने लिख दिया 1 एएमयू इक्वल टू 1/12 लिख दिया, ऑफ के जगह हमने इंटू लिख दिया। ठीक है, और 1 कार्बन एटम का वैल्यू इक्वेशन 2 में हमें मिल गया, ये हमने लिख दिया। ये कहाँ से लाया? हम इक्वेशन 2 से लाया। सो 1/12 और यहाँ का 12 कैंसिल हो गया। अभी क्या रहेगा? 1/this1। सो 1 एएमयू मीन्स ग्राम। ओके, इसका यूनिट ग्राम था। तो कितना होगा? 1 एएमयू मीन्स
अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम 1 AMU का है। तो ये है मेन रिलेशन, AMU से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इक्वेशन कौन सा होगा, फॉर्मूला कौन सा होगा, ये होगा 1 AMU का इतना ग्राम है। तो अगर अभी हम निकल सकते हैं किसी भी एटम का जो हमें मास मिला था, जैसे कार्बन का एक एटम जो है इसका मास कितना था, टोटल मास कार्बन का मास कितना था 12 AMU था। हम जब इसको 12 हिस्से में तकसीम करते हैं तो हर एक हिस्से का कितना होता है 1 AMU होता है। सो कार्बन का एक एटम का मास कितना था 12 AMU था। तो हम AMU को अभी हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके, 12 इंटू 1 this, सो हमें मिलेगा इतना ग्राम। सो ये जो हमें मिल गया कार्बन 12 का था 12 AMU, ये था रिलेटिव एटॉमिक मास, याद है आपको। और रिलेटिव एटॉमिक मास को हमने कन्वर्ट किया ग्राम में, तो इसको हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसे बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। और ये होगा इसका कार्बन 12 का रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, अभी ऐसा क्वेश्चन नीट में या JEE में या तो BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल के एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि दे दिया हमने व्हाट इज द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। सो 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, ऑप्शन दे दिया सर, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1 ऑक्सीजन एटम का मास क्या बोला था 16 AMU। ओके, सो ग्राम AMU से हमें क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला ये होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा कौन सा, ऑप्शन बी, ये होगा 2.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम, ऑप्शन बी ये सही आंसर है। ओके, देख लीजिए एक बार। सो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके, एंड द मोलिक्यूलर मास ऑफ मोलिक्यूल्स। तो अब सभी से गुजारिश है कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर दिन एक नया वीडियो के साथ एक नए कॉन्सेप्ट में हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।